श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद तो ये क्लैरिटी आ गई बिल्कुल कि हाँ सारे जी। ब्रह्मांडों के स्वामी कौन है। श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, ओम भगवान श्री श्री कृष्ण है ना। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक, याद है ये लाइन आई थी ना, तात्पर्य के अंदर में आई थी क्या। हाँ, तो कल हमने पढ़ा था कि भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों की, जो लोग डिजायर करते हैं प्रकृति के अंदर में आके, भौतिक प्रकृति के अंदर में आके जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि परमात्मा जो भगवान है वही हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम जो भी डिजायर करते हैं, हमें शरीर भी देते हैं और पूरा फैसिलिटेट भी करते हैं शरीर मिलने के बाद में, वो शरीर चलायमान हो, शरीर चल सके, है ना। क्योंकि जो भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं या कुछ भी एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी कैसे हो पाता है, भगवान की कृपा से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, लिखा ना, नगण्य ब्रह्मा से लेके नगण्य चींटी तक। ये क्या है, ये सारे ब्रह्मा से लेके चींटी तक सारे के सारे किसी योनि के अंदर में आते हैं, जीव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाले लोकों में कौन रहता है, देवताएं, देवतागण रहते हैं ना। ब्रह्मा जी के बाद में देवतागण आते हैं। देवताओं के बाद में देवताओं के बाद में कौन आते हैं, मनुष्य। नमस्कार। पृथ्वी लोक पे है ना, अभी जो मृत्यु लोक भी बोलते हैं पृथ्वी लोक को। और इस और क्या है, निम्न पशु आते हैं। कि कितने भी ब्रह्मांड हैं, तो ब्रह्मांड कितने सारे हैं, एक दो चार छः आठ दस, कितने हैं। असंख्य है प्रभु जी। पढ़ लिया क्या, नीचे लिखा है। हाँ। नहीं प्रभु जी। ठीक है। तो अभी अभी आएगा बस, नए अभी लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। थर्ड चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, उसमें उसके अंदर में पूरा क्रिएशन बताया जाएगा। पुरुष अवतारों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे पृथ्वी का क्रिएशन हुआ। ठीक है, वो वाली थ्योरी तो नहीं बताई गई, कुछ लोग उदास हो सकते हैं। जो कौन सी वाली थ्योरी थी वो बॉम्बे, नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया उसका। बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी, अरे चैतन्य हम्म। प्रभु, चैतन्य प्रभु हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में ना कि एक धमाका हुआ बड़ा सा और सृष्टि का निर्माण हो गया, है ना। सृष्टि का निर्माण ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी किचन में कुकर फटेगा तो कुछ उसके अंदर में बनने वाला नहीं है, जो बनाया होगा वो भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा ना। ये गलत गलत थ्योरी देते रहते हैं। पर जो असली लॉ है, ठीक है, लॉ किसको बोलते हैं, लॉ, लॉ ऑफ कर्मा। न्यूटन ने कौन कौन से लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ किसको बोलते हैं, जो सच है ना, जो जो मतलब प्रमाणित हो चुका है, उसको बोलते हैं लॉ। और थियोरी किसको बोलते हैं, अनुमान हरे को। कृष्ण जी। हाँ जी। हनुमान को जिसको आगे जाके चेंज किया जा सके प्रभु हाँ, जी। जिसको चेंज किया जा सके, जो अभी तक पूरा प्रमाणित नहीं हुआ है ना। अब अरुण प्रभु जी कमरे में बैठे हैं, कोई मेरे से पूछे अरुण प्रभु कहाँ है, मैंने कहा देखिए कमरे में हो सकते हैं या पेड़ के नीचे बैठे हो सकते हैं। तो क्या ये लॉ है या थियोरी है, हनुमान। ये लॉ है या थियोरी है। थ्योरी है ये, थ्योरी। ये थियोरी है चोरी। ना। मैं बोलूं, कोई पूछे मेरे से अरुण प्रभु कहाँ बैठे हैं, मैं कहा बाहर जाके देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं। जूम पे भागवतम, अभी जूम पे भागवतम कक्षा चल रही है, उसको अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये लॉ है या थियोरी है, थ्योरी है ये। ये थियोरी है, हरे कृष्ण, ये तो लो है प्रभु जी। ये हाँ, लॉ है। हनुमान। ये कंफर्म है, ये अनुमान नहीं है। तो मैं बता रहा हूं ना कि बैठे हैं, बैठे हैं। बैठे बैठे हो हैं। सकते में और बैठे हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क फर्क है ये। हाँ जी। है ना। थियरी में और लॉ में इतना ही फर्क है। अब मैं बोल दूं, जिस कुर्सी पे भूषण प्रभु बैठे हैं उसके नीचे सांप हो सकता है या सांप है, दोनों में फर्क है या नहीं है, हाँ जी। फर्क है जमीन जी। आसमान का फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही लॉ और थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये क्या है, बिग बैंग लॉ है या थ्योरी है, चोरी प्रभु जी। बिग बैंग थ्योरी है।
ये अंदाजा लगाया था किसी ने, और आज भी वही रट्टा मार मार के वही पढ़ाए जा रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। कुछ पता नहीं कर पाते तो ये गलत सलत थ्योरी देने लगते हैं। और ब्रह्मांड कितने सारे हैं? अनगिनत। अभी बताया जाएगा कि पुरुष अवतारों के बारे में क्वेश्चन था ना। शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा था कि शौनक आदि ऋषि से क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, है ना। अभी पुरुष अवतारों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कारणोदक विष्णु विराट रूप से जो महाविष्णु बनते हैं, कृष्ण एक्सपेंशन करके महाविष्णु बनते हैं, और महाविष्णु से कैसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे एक राई का दाना देखा है किसी ने? सरसों का दाना, राई का दाना, देखा है जी। है ना। पूरी उसकी एक बोरी भर लीजिए और उसको उड़ेल दीजिए, कितने सारे राई के दाने निकल आएंगे? काउंट करना पॉसिबल है? नहीं। है ना। कोई कहेगा कि हाँ कर सकते हैं काउंट, बैठ के पागल ही हो जाएगा। इतने राई के दाने एक बोरी भर के अगर कोई काउंट करने बैठेगा तो, है ना। तो इसीलिए इतने ही ब्रह्मांड हैं। हमारे शरीर पर कितने रोमकूप हैं, मतलब रोंगटे कितने हैं, गिने जा सकते हैं? नहीं। नहीं। नहीं गिने जा सकते। ऐसे ही जो महाविष्णु होते हैं उनके जितने भी रोमकूप हैं, सारे रोमकूपों से क्या है, अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांडों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। वो देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं में आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शौनक आदि ऋषि ने। अभी एक क्वेश्चन और पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? तीसरा क्वेश्चन था ये, याद है किसी को? भूल गए? ध्यान से अब ढूंढना कहाँ लिखे हुए, 6 क्वेश्चन लिखे भी थे या नहीं लिखे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा लिखो। नीलम माता जी। तीसरे नंबर को क्वेश्चन था प्रभु जी ये। हाँ, आपने लिखे थे 6 क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है, दोबारा ग्रुप पे शेयर कीजिएगा आप। ठीक है। ठीक है प्रभु। शौनक आदि ऋषि ने 6 क्वेश्चन पूछे थे ना। हाँ जी हाँ जी। तो अब उसका आंसर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। तो क्या करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या करने आए हैं? वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ठीक है। शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु। ठीक है। व्यक्ति तीनों गुणों के अंदर में रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। उसके अंदर में तो अब बताइए, यहाँ पे वृंदावन धाम प्रकट हुआ, किसने मेहनत की थी? हम वृंदावन जाते हैं, आनंद आता है। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे अंशुल माता जी। अंशुल माता जी हैं क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आनंद आता है माता जी वृंदावन जाके? आनंद ही आनंद है प्रभु जी, वहां से तो आने का मन ही नहीं करता। माता जी अभी बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस जब रसगुल्ला किसी ने अभी खाया है, उससे अभी के अभी फीडबैक लिया जाए और 2 दिन बाद लिया जाए, कब अच्छे से फीडबैक मिलेगा? तो उसने अभी अभी खाया हो। हाँ, अरे माता जी अभी अभी वृंदावन से आई है, रात में 1 बजे के आसपास में आए होंगे शायद। ठीक है। अरे वाह। वृंदावन धाम को प्रकट करने में हमारी क्या योग्यता है? हम लोगों ने किसने मेहनत की कि वृंदावन धाम प्रकट हो जाए? इसे नहीं प्रभु जी। हमारे षट गोस्वामी। हाँ, षड गोस्वामी ने वृंदावन धाम को, हाँ, रीस्टैब्लिश किया था, है ना। हरि बोल, आपको याद है। ठीक है। जो मॉडर्न वृंदावन है वो उन्होंने रीस्टैब्लिश किया था। पर वृंदावन धाम यहाँ पे प्रकट हो जाए, कुरुक्षेत्र धाम प्रकट हो जाए, अयोध्या धाम प्रकट हो जाए, भगवान का नाम आ जाए, भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण आए, राम का अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, भगवान के इतने सारे अवतार हुए, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया। इसके लिए हमने भला क्या मेहनत की थी कि हमारे में से किसी ने मेहनत की है प्रकट हो जाए? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, पता लगेगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में पता लगेगा।
ठीक है, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल हैं जितने भी ये ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड समझ रहे हैं ब्रह्मांड क्या होता है? नहीं। क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में इसको, ब्रह्मांड को? यूनिवर्स यूनिवर्स। या कुछ और बोलते हैं? शायद। हाँ जी। जिसमें ग्रह होते हैं, वो ग्रह। अपने कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? नो। नो। हाँ, 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। ये सारे के सारे मिलके क्या बनते हैं? ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड, है ना? और ये ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनगिनत। अनगिनत। जैसे कोई एक राई के कट्टे में से या सरसों के पूरे भरे हुए कट्टे को नहीं गिन सकता उसके दानों को, ऐसे ही ब्रह्मांडों को नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। ठीक है, तो जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ठीक है, जो हर ब्रह्मांड अलग अलग है। देखिए, कारणोदक्षाई विष्णु है, जो कारणोदक्षाई विष्णु हमने लास्ट टाइम भी किया था ना, लास्ट टाइम भी किया था, याद हो तो? पूरा इसका जो पिक्चर थी, पिक्चर पे किया था हमने कि कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, उनके रोमकूपों से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। और जितने भी ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर में एक गर्भोदक्षाई विष्णु आ जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर में, और वहां से फिर गर्भोदक सागर को भरते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, कोई ना दोबारा भी आएगा, इसको थोड़ा आगे डिटेल में करेंगे। तो हर ब्रह्मांड के अंदर में विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ठीक है, हर ब्रह्मांड के अंदर में जीवन है, और अलग अलग प्रकार का जीवन है। आग के अंदर में जीवन, आग के अंदर में लाइफ पॉसिबल है? नहीं। है ना? आग के अंदर में लाइफ पॉसिबल नहीं है। पानी के अंदर में हम रह सकते हैं, हम जी सकते हैं पानी के अंदर में? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब कोई भी नहीं जी सकता पानी के अंदर में, सब मर नहीं। जाएंगे। नहीं, मछली। मछली जी सकती है, जो जीव प्राणी। अरे, भगवान ने उनको ऐसे बनाया है कि मछलियां हैं जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर में जी सकते हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्र बताते हैं कि सूर्य ग्रह पे भी जीवन है। वहां के राजा हैं वहां पे, शास्त्र बताते हैं बिल्कुल क्लियरली कि वहां पे भी जीवन है। पर साइंस नहीं मानता था कि यार आग में कैसे जीवन हो सकता है। पर अभी कुछ टाइम पहले ही साइंस ने एडमिट किया है, साइंस ने माना है कि हाँ, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो आग में भी रहते हैं। समझ रहे हैं? हमारे लिए तो पॉसिबल पानी में रहना नहीं है, पर पानी के भी एनिमल्स हैं। ऐसे ही आग के अंदर में भी कुछ बैक्टीरियाज मिले हैं जो आग के अंदर में जीवित रहते हैं। ऐसे ही जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर में भी लाइफ है। ठीक है, पर वो हमें ऐसे दिखेंगे नहीं। ऐसे ही अनेक प्रकार के ब्रह्मांड हैं, उन पर रहने वाले विभिन्न कोटि के अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे धरती पे ही आते हैं, नहीं, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनमें भगवान के धाम वापिस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान क्या करते हैं हमारे पे कृपा करके? वहां जाके अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपनी अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान ने किसी को पता है भगवान ने धरती पे क्या क्या लीलाएं की है? कोई लीला नहीं की भगवान ने यहाँ पे आके? नहीं, बहुत करिए। और क्या लीला करी है किया। बताइए, स्पेसिफिक लीला का नाम बताइए, क्या की है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरुण प्रभु जी। ओ- उखल बंधन लीला जो जय हाँ, विजय को हाँ, उखल बंधन लीला की मुक्ति थी। करी। हाँ जी हाँ, प्रभु जय जी। विजय की नहीं, जय विजय की नहीं, नल कुंवर और मणिग्रीव नल की, नल कुबेर मणिग्रीव। कुबेर के हाँ जी पुत्रों प्रभु की, है जी। ना? हाँ जी। हाँ। और क्या लीलाएं की? माखन चोरी की लीला नहीं की? हाँ। हाँ जी प्रभु जी। रास लीला नहीं की? राक्षसों को नहीं मारा? हाँ जी।
क्या पता, भगवान श्री कृष्ण ने तो कितनी लीला की है, भगवान राम ने, है ना, रावण का वध किया। क्या पता कितनी वामन अवतार आए, नरसिंह अवतार आए, नरसिंह अवतार में आके क्या किया। हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद को बचाया, है ना। ये भगवान क्या करते हैं, ये भगवान क्यों लीलाएं करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापिस जाने की रुचि उत्पन्न हो। बिल्कुल। जीव क्या है, जीव अपनी स्थिति को भूल गया है ना। एक बार कोई आ गया भौतिक जगत के अंदर में, तो वो क्या समझने लगता है, इदम मम, ये सारा का सारा किसका है, मेरा है ना। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये भगवान का है, वो क्या सोचता है, ये सारे के सारा जितना भी जो कुछ है, घर है, गाड़ी, बंगला, पैसा, जो क्या है, शरीर किसका है, मेरा है, सब कुछ किसका है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर भगवान ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि ये तेरा नहीं है। भगवान ही है जो रियलिटी में बोल सकते हैं, इदम ममः, ये मेरा है। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का जो मूल अवस्था है, जो कृष्ण है, वो बदल जाते हैं, नहीं। पर भगवान क्या करते हैं, जैसे जहां पे नीड होती है, वहां पे उसी रूप में अवतार लेके वो आ जाते हैं। जब पृथ्वी को उठाना था तो क्या बन के आए थे, पृथ्वी को अपनी पीठ पे उठाया था, शुक्र अब तो। कूर्म अवतार, है ना, कछुआ बन के आए थे। जब हिरण्याक्ष ने वहां पे छिपा दिया था, तब क्या बन के आए थे, तो वराह अवतार। वराह अवतार बन के आए थे। और जब जब एक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु था, उसने अलग अलग वरदान मांग लिए कि कोई देवता ना मार सके, मनुष्य ना मार सके, अंदर ना मारे, बाहर ना मारे, और अस्त्र से ना मारे, शस्त्र से ना मारे, तब क्या, तब कौन सा अवतार लेके नरसिंह आए, नरसिंह। नरसिंह देव। है ना, नरसिंह। नरसिंह बन के आए, आधा नर आधा, आधे शेर बन के आए, आधा मनुष्य बन के आए, है ना। कोई शस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से ही ऑपरेशन कर दिया था। ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, देश, काल और समाज के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, है ना। बलि महाराज का उद्धार करने के लिए आए थे, तो वामन अवतार लेके आए थे ना, बोने ब्राह्मण का रूप लेके आए थे। तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, जो तुम यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हो, ये असली इंजॉयमेंट नहीं है। नहीं। भगवान अपनी, भगवान की आज भी अगर हम कितने, भगवान श्री कृष्ण की कितने साल पहले हो चुके हैं, 5200 साल पहले लगभग जा चुके हैं। उस टाइम भगवान ने लीलाएं प्रदर्शित की थी, भगवान यहाँ पे थे। और आज भी हम जैसे भगवान की लीलाएं सुनते हैं, क्या लगता है कि ये तो, अरे यार, 5200 साल पुरानी है, ऐसा लगता है। चाहे 10 दिन पहले सुनी हो और आज फिर सुन रहे हैं, आज भी उतना ही आनंद आता है ना। भगवान की कथाएं क्या है, नव यौवनम च, भगवान की तरह ये कथाएं भी क्या है, लीलाएं क्या है, नव यौवनम च, नव यौवन रहती है ना। और भगवान ने गीता में क्या बोला है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग। है ना। परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम मतलब साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान क्या आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, प्राइमरी मोटिव क्या है भगवान का, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। फिर सेकेंडरी कार्य क्या करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय मतलब विनाश करते हैं किनका, दुष्टों का, दुष्टों के संहार के लिए। और क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग युग के अंदर में आते हैं। ठीक है। और इस श्लोक में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनमें जितने भी ग्रह हैं, उनमें भगवान बार बार आते रहते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी उपयुक्त उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापिस आ जाए। भगवान क्यों आते हैं, क्यों इतना एफर्ट डालते हैं, क्योंकि जो हम भगवान को भूल गए हैं, वो वापिस फिर से भगवान के धाम में
जा सके। और भगवान क्या करते हैं, कभी कभी तो स्वयं आते हैं, अवतार लेके आते हैं, कभी स्वयं आते हैं, और कभी क्या करते हैं, किसी अपने शुद्ध भक्त को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उसको शक्ति प्रदान करके, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार, उनको भेज देते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी आए। शिल प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, क्या एक साधारण मनुष्य कर सकता है? पॉसिबल है? और इतने लिमिटेड टाइम में, सिर्फ 11 वर्षों के अंदर में, 70 वर्ष की आयु में, ये कार्य इम्पॉसिबल है। कोई और ये ना भूतो ना भविष्यति, ना ये कभी पहले हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। ऐसा काम कौन कर जाता है? क्या पता शिला प्रभुपाद ने कितने लोगों को भगवत धाम भेज दिया है, कितने सारे को भगवत धाम और भेजेंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, ये मूवमेंट 10,000 साल चलेगा, और दस जी हजार जी। साल के अंदर में क्या पता कितने सारे लोगों को उतार जाएंगे। शिला प्रभुपाद अगर नहीं आते तो क्या हमारे में से आज कोई यहाँ पे बैठ के भागवतम सुन रहा होता, पढ़ रहा होता? ये सारे के सारे तात्पर्य लिखे ही शिला प्रभुपाद जी ने हैं। कितने अद्भुत तात्पर्य हैं, हैं? तो क्या करते हैं भगवान, कभी तो स्वयं आते हैं और कभी अपने किसी शुद्ध भक्त को भेज देते हैं। और मोटिव क्या रहता है? क्या मोटिव रहता है भगवान खुद आने का और अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजने का? क्यों करते हैं भगवान ऐसा? क्यों आते हैं भगवान यहाँ पे? क्यों अपना धाम प्रकट करते हैं, अपना नाम प्रकट करते हैं, लीलाएं देते हैं? क्यों? क्या रीजन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान चाहते हैं कि इस भौतिक युग में जो वो दुख भोग रहा है वो ना भोगे, और मेरे वापस भगवत धाम चला जाए मेरी भक्ति हाँ, करके। मेरी भक्ति करके मेरे पास में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, पढ़ेगा कोई भक्ति यहाँ से? थोड़ा सा ही रह के। सारे जीव जिस सुख के लिए, जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ये एंजॉयमेंट मिल जाए, थोड़ा सा मैं ये इस चीज में एंजॉयमेंट ढूंढ लूं, कोई खाने में एंजॉयमेंट ढूंढ लूं। अभी महाराज जी ने बताया था ना कि हम लोग कितना खा सकते हैं, 250 ग्राम आटा खा सकते हैं, पर हाथी कितना खा जाएगा? 1 क्विंटल खा जाएगा, है ना। तो हम क्या है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि मैं ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो लूं, अभी मैं कुछ खाने में ढूंढ लूं, या कुछ सेक्स में कुछ ढूंढ लूं, या मतलब किसी ना किसी चीज में मैं अपनी इंजॉयमेंट ढूंढने का प्रयास करता हूँ। पर क्या है, कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पे चले जाइए, वो सुख मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी, आगे पढ़िए। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। पढ़िए अ, प्रभु, पढ़िए। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। हाँ, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आते हैं और अब या तो खुद आएंगे, या फिर अवतार लेके आएंगे, मतलब अवतार लेके आएंगे, या फिर क्या करेंगे, किसी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि, मतलब किसी अपने शुद्ध भक्त के रूप को भेज देंगे, उसको स्पेशल एम्पावरमेंट देके ना। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, ना कि किसकी कृपा की मूर्ति है? कृष्ण की, है ना। स्पेशल एम्पावरमेंट है डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण से, है ना।
शिला प्रभुपाद जी को। ऐसे ही शुद्ध भक्त आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, हमारे षड गोस्वामी आए। ये क्या करते हैं, स्पेशली भगवान से एम्पावरमेंट लेके आते हैं, बड़े बड़े होनी है। है ना। और अभी जैसे माता जी ने बताया कि वृंदावन है, वृंदावन में जाते हैं तो आने का ही मन नहीं करता, है ना। एक ऐड आती थी, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, देखी किसी ने? हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों है मेलेडी इतनी चॉकलेटी? याद नहीं है शायद। खुद खाओ और जान जाओ प्रभु। हाँ, खुद खाओ और जान जाओ, है ना। भगवान इसीलिए आते हैं। अब कोई सोचे, हम सोचते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, हम बातें बनाते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है, खुद देखो और जान जाओ, है ना। जैसे मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, खुद खाओ और जान जाओ, है ना। भगवान भी यही बोलते, ठीक है, आओ वृंदावन में और जान जाओ कि मेरा धाम कैसा है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मेरी लीलाएं सुनिए, मैं आके लीला करता हूँ और तुम देखो कि हाँ, मैं अपने धाम में ये लीलाएं करता हूँ। ठीक है, भगवान हमें वो टेस्ट देने के लिए आते हैं, है ना। कोई ऐसे बताए कि ये जो मेलेडी टॉफी है ये इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, आप ये मत सोचिएगा मैं आपको खाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, उसमें चॉकलेट होती है, कैफीन होता है, खानी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान भी ऐसे कहते हैं, ठीक है, तुम लोग बातें बनाओगे, तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है, मैं आता हूँ तुम्हें टेस्ट दूंगा, मेरे धाम में कैसा एंजॉयमेंट है। अभी ठीक है, भगवान, अब भक्त लोग, अभी महाराज जी आए, सारे भक्त लोग कितना उत्साह से कीर्तन कर रहे थे महाराज जी के जस्ट आने से पहले, ना। महाराज जी से कथा सुना, कैसा लगा, कीर्तन बहुत में अच्छा। कैसा लगा, जब अद्भुत नृत्य कर प्रभु रहे जी, थे, अद्भुत प्रभु जी, अद्भुत। है ना। था ना अद्भुत नजारा। ये चीज देने के लिए भगवान आते हैं कि ये टेस्ट लो तुम। और एक बार जिसको ये टेस्ट लग गया, तो फिर वो कहीं और जाने वाला नहीं है, उसके पीछे में रस ग्रह पड़ जाता है। चाहे वो कहीं भी चला जाए दुनिया के किसी कोने में, कहीं भी कुछ भी एंजॉय करने में लग जाए, पर उसको अंत में याद आएगा, यार ये सही में यहाँ पे एंजॉय नहीं है। वो कितना ही सोच ले कि भौतिक प्रकृति में, अब वो आप लोग फंस चुके हो, आप कितना भी सोच लीजिए मैं उस पार्टी में जाके एंजॉय कर लूंगा, वहां गानों पे जाके नाच लूंगा, ठीक है, नाच लेंगे, थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगे, पर बाद में पता लगेगा, बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे एंजॉय नहीं है। असली एंजॉय तो वही था जब महाराज जी आने वाले थे और इतना गजब का कीर्तन चल रहा था और सारे भक्त इतने उत्साह से नाच रहे थे। कोई लोगों को पता है शादी में नाचने के लिए भी क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है शादियों में नाचने के लिए? शराब भी नहीं पीती अरे शराब पीनी पड़ती है ना। वहां खड़े होके गधे घोड़े पता नहीं किसके आगे नाच रहे होते हैं, है। अब जाके पता चला नाचना कहाँ पे है। और ऐसे उत्साह से मैं देख रहा था, माता लोग ज्यादा आगे थी, पूरा उछल के कूद के पूरा ऐसे नाच रहे थे, किसी को कोई होश नहीं था। ये क्या है, ये कहाँ का प्रेम है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु हमें दे के गए हैं। जो गोलोक का प्रेम धन है वो हमें यहीं पे देके चले गए हैं, ना। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, खुद जान जाइए। तो भगवान यहाँ पे खुद देके गए हैं कि हरि नाम संकीर्तन लीजिए, टेस्ट कीजिए, इसमें आइए, भक्तों के संग में संकीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, और खुद जान जाइए कि गोलोक वृंदावन में क्या टेस्ट है, मेरे धाम में क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। समय ओवर हो गया है। शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना अमेजिंग था, मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा था, अभी भी बस रुकना पड़ रहा है, ना, समय की पाबंदी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आप लोगों के 2 चैप्टर्स हरि बोल। कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब खुद से भी पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ने का भी प्रयास करें, भागवतम बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी जय। भक्त का क्वेश्चन कोई? धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। किसी भक्त का नहीं, क्वेश्चन कोई? नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।